जामिया तालीमुद्दीन सीढ़ागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करें। जज़ाकल्लाह खैरा। पहले उपवास की दस्तारबंदी होती। ये दो आलिम हैं, मौलवी हिफ्जुर रहमान डारी के, मौलवी निजामुद्दीन मंगरूल के। आलिम बनने के बाद हिफ्ज कुरान शुरू किया था, दोनों ने पूरा कर दिया। 3 जगह मदरसा जारी रहा, डारी में, मांगरोल में और सिडोगर में। सिडोगर में आखिर के 2 महीने स्कूल के बच्चे थे, 9 से 12 72 बच्चे थे। उनका स्कूल का एग्जाम 25-27 रमजान को होने वाला था। अब इम्तिहान पीछे गया तो वहां भी बच्चे तालीम हासिल करते थे। तीनों मजमूई तौर पर 250 तलबा तालीम हासिल करते रहे। और ये जलसा, ये नाबालिग तालिब इल्म हैं जिनकी उम्र 12 साल की है, डारी के हैं। इन्होंने नाबालिगियत के जमाने में पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया है। अब फजीलत वाले उलमाए किराम, इनमें हमारे यूसुफ भाई और मोहम्मद हुसैन भाई और हमारे मोहम्मद भाई और अब्दुल सत्तार भाई, इनसे भी गुजारिश करूंगा वो भी खड़े हो जाएं। अगली नाम भी, हाँ, हमारे यूसुफ भाई और इकबाल भाई भी। आपकी सलाहियतें लग रही हैं, आपकी कुर्बानियां लग रही हैं। आपको हम कह सकते हैं इस वजह से कि आपने तालीम से दिलबस्तगी कायम की है और अल्हम्दुलिल्लाह इदारे को अपनी आंखों में सजाया है। हम तालीम का काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप ताउन कर रहे हैं। इसका बदल आप, ये सीला आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। ये इनाम का दिन है, ये सीले का दिन है, ये जायजे का दिन है और यही बड़ा मुबारक दिन होता है। बहुत मुबारक है ये मजमा। 4.5 कल्लाक हो गए, अपनी जगह पर बदस्तूर बैठे हैं। इनमें माजूर भी होंगे, तकलीफ वाले भी होंगे। करोड़ों करोड़ों एहसानात आपके हैं कि आपने हमारा सपोर्ट किया, ताउन किया। इस साल कुल 11 उलमाए किराम हैं, जिनमें पहले नंबर पर कामयाब हुए हैं हाफिज कारी मौलवी सुहेल चाकुआ, जिनका एक बच्चा भी, बच्ची है उनकी, यानी शादी भी हो गई, औलाद वाले भी हैं और पढ़ते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह फारिग हो गए। अलिफ बे से लेकर के पूरी तालीम श्रीनगर में हासिल की। मौलवी रिजवान चाकवा, हाफिज कारी मौलवी रिजवान चाकवा, मौलवी आदिल मंग शेपा, मौलवी एजाज मीर, मौलवी अम्मार पालनपुरी। ये सब मौलवी मुद्दसिर पालनपुरी, मौलवी आदिल शेपा, मौलवी एजाज पालनपुरी, मौलवी एजाज मांगरोली, मौलवी साजिद MP, मौलवी जुबेर डारी, मौलवी अजहरुद्दीन राजस्थानी और मौलवी इम्तियाज कच्छ।
500 रुपये अयूब भाई चाकवा वाले और 500 रुपये मजीद भाई चाकू। हम बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल का कि ऐसे माहौल में मैं बहुत कर्रो पर में कल से था, क्या होगा क्या नहीं, अल्लाह ताला ने जिम्मेदारों की हिम्मत अफजाई। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नगर पालिका के जिम्मेदार, बैतुल माल के, समाज के, आप सभी हजरात, इदारों वाले, आप हजरात ने ताउन फरमाया, हिम्मत अफजाई फरमाई, ये प्रोग्राम पूरा हो। देखो ये 9 साल का नतीजा है। अब 9 साल के खत्म पर हम यूं कह दें हालात है, जाओ घर चले जाओ, क्या हमारा ज़मीर बर्दाश्त करता है? क्या हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि भाई चलो 9 साल इन्होंने मेहनत की, रूखे सूखे खाए। ये मस्जिद में बच्चे रहते थे, हर महीने 3 रोजा रखते थे, कभी इन्होंने सहरी नहीं मांगी, कभी इन्होंने इफ्तारी नहीं मांगी। क्या मदरसा काम करता है? हम जिम्मेदारों को पता नहीं चलने दिया कि हम रोजा रखते हैं। यहाँ 25 बच्चे रहते थे छप्पर में, हर महीने 3 रोजा रखते थे, सुन्नत रोजे। हमसे सहरी भी नहीं मांगी, इफ्तारी भी नहीं मांगी, अपने एतबार से सहरी इफ्तारी का नज़्म कर लेते थे। मदरसा एक जान है, मदरसा एक जिंदगी है, मदरसा एक अजीब किस्म की फैक्ट्री है जहाँ इंसानियत के अजीब कीमती हीरे जवाहिरात पैदा होते हैं। बुजुर्गों, आप अंदाजा नहीं कर सकेंगे, 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं है। 30 लाख का चंदा हुआ। मैं पिछले साल लंदन में फंसा हुआ था, कोई काम की शक्ल नहीं। मांगरोल में अल्हम्दुलिल्लाह 23 लाख का चंदा हुआ, वेरावल में 6-7 लाख का चंदा हुआ। ये हमारे हाजी सुलेमान ने वेरावल में से काम करके दिया, यूसुफ भाई ने, और हम मुफ्ती हुसैन साहब और असातिज़ा ने यहाँ अप्रैल तक फुल तनख्वाह हुई। मई जून जुलाई से लेकर 50% तनख्वाह, वो भी हमारे पास बजट खत्म हो गया। यानी इस साल की तकरीबन तनख्वाह की घट 30 लाख रुपए है, और पिछले साल का कर्ज मिलाकर 45 लाख तक इस साल का कर्ज है। आइंदा मदरसा चलाने का 1.25 करोड़ का खर्चा है, 1.25 करोड़ रुपए की जरूरत है। उम्मत देगी, अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं, हालात में भी देते हैं, मदद करते हैं, ताउन करते हैं। ये इदारा उम्मत की सखावतों से चलता है। आपने तालीमी रिजल्ट देख लिया, मैं आपसे चंदा मांगने के लिए नहीं, हालात में उलमा काम करते हैं। कैसे कैसे कौम के बच्चे माफी ज़मीर अदा करते थे, आपने अंदाजा किया। सुफियान ने 10 पारे, 8.25 पारे मुझसे पढ़े हैं। यहाँ बैठे बैठे बगैर अटके 8.25 पारे का तर्जमा सुना सकता है। ऐसे 4 तलबा हैं इस साल में। एक मेहनत हो रही है किताबी शक्ल में, एक मेहनत होती है उनकी अंदर की सलाहियतों को उजागर करने। रूखा सूखा खाते हैं, फिर भी लोग कहते हैं खर्चा बहुत करते हो। क्या खर्चा किया? 35 रुपये पूरे दिन के खाने का खर्चा है। 35 रुपया વધારે છે? 100 रुपया से ओછી कोई डिश आवे? 100 रुपये से सादी डिश कम नहीं आती। मैं आपको हिसाब बताऊं, दोपहर के खाने के 10 रुपये, शाम के खाने के 10 रुपये, नाश्ते के 7 रुपये, 37 रुपये का एक दिन का खाने का खर्चा है। और ये माशाअल्लाह इस्लाम के शहसवार हफ्ते में 3 मरतबा तो गोश्त खाते हैं। शनिवार, सोमवार ने, बुधवार ने वो बारी टूटे भी नहीं। और मछली के दिनों में, मछली सीजन में मछली खाते हैं। इसी 35-37 में आ गया। और बाकी 30 जो है वो तनख्वाह के एक दिन में 72 रुपये इन पर खर्च होते हैं। ये एक दिन के अंदर कितना पानी पीते हैं उसका भी हिसाब है। बुजुर्गों, इन दीनी मदरसों से वाबस्ता हो जाओ, इन दीनी मदरसों से अपनी जान माल लगा दो, यही चीज काम आने वाली है। इस पुरखतर दौर में, इस पुरखतर माहौल में इस दिन को जिंदा रखना और इल्म को जिंदा रखना, ये जिम्मेदारों ने, मैंने नाम लिखे हैं खाने में। मैंने कहा आप खाना खिला दो, हमारे पास तो है नहीं, इसलिए मैंने मेरी तरफ से नाम लिखे हैं और मैंने मेरी तरफ से खर्चा भी इन पर डाला है कि आपको खिलाना है। माशाअल्लाह इन हजरात को अल्लाह ताला ने हैसियत दी, जो मैं जिनको बगैर इसके कह सकता था उनके मैंने मेरी लाइफ में पहली मर्तबा नाम लिखकर कहा है, वरना हमारी ये आदत नहीं है। पहली मर्तबा, चूंकि हमारे पास तो है नहीं, अमीन से चंदा भी नहीं मांगा, लेकिन हम कह सकते हैं, जिनको कह सकते हैं कि भाई ये काज आपका है। बगैर कहे हुए शरबत का नज़्म हो गया, खाने में बड़ा खर्चा था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस इल्मी शहर में, एक तारीखी जगह में, जहाँ हमें सलाहियत दी, जहाँ हमारी सलाहियत बनी। हमें कुछ नहीं आता है, ना आता था, लेकिन काम करने से ये सलाहियत पैदा हुई। हम किस किस का शुक्रिया अदा करें? जिनके नाम नहीं लिए हैं वो नाम लिए गए, उनसे ज्यादा शुक्रिया के हमारे कल्ब जिगर में है। इसलिए जरा बराबर अपने दिल में कोई ख्याल न पैदा करें।
और माह मुबारक आ रहा है, मदरसों को बिठा करने का टाइम है, मदरसों को खड़े करने का ये वक्त है। लिहाजा अपनी कीमती सखावत और सदकात में मदरसों को जिंदा रखें, आबाद रखें। एक एक पै का हिसाब मदरसे रखते हैं और तालीम देते हैं कौम के बच्चों को। और एक अजीब किस्म, कितनी माए नाज तकालीफ और क्या अजीब सलाहियतें मुख्तसर वक्त में। जलसा होगा नहीं होगा शशोपन में थे। पिछली जुमा की रात को था वो बदला यहाँ ले आए, इससे पहले 4 तारीख को था, 5 मरतबा तो प्रोग्राम बदला। लेकिन मैं अल्लाह से रो रो कर मांगता था कि मेरे इन मासूम बच्चों का क्या, जिन्होंने 9-9 साल हमें हवाले किए, और मैं इनको ऐसे ही रुखसत कर दूं, तुम घर चले जाओ, क्या ये कोई इंसाफ हुआ? मैंने रब ताला से मांगा, ऐ मेरे परवरदिगार, कौम ने मुझे जिगर गोशे दिए, मैंने उनको 9-9 साल अपने पास रखा और तालीम के जेवर से आरास्ता किया, और बगैर जलसे के और बगैर दस्तार के ये घर चले जाए, कि मेरा शरीर बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने रो रो कर अल्लाह से मांगा, रो रो कर मांगा। अल्लाह ताला ने आपके ताउन से अपने फضل से आसान कर दिया। बस अल्लाह अपने दरबार में कबूल फरमा ले और तमाम मदरसों की आबियारी फरमावे और तमाम मसाजिद की आबियारी फरमावे। दावत के मुबारक काम की हिफाजत फरमाए और दावत के काम करने वालों के हौसले को बुलंद फरमावे। इस्लामी समाज मिला है, इस्लामी इत्तेहाद मिला है, इस्लामी संगठन मिला है, इसकी कदर करें। आवाम से हम कहते हैं, ये कौम के हीरे जवाहिरात हैं, ये कौम के लाडली शख्सियात हैं। हम अवामुन्नास भी अपने रहबरों की कदर और कीमत करें। काम में लगा हुआ है, काम में नहीं, लेकिन हर एक की फिक्र हमारे साथ है। जो भी नेता है, जो भी जिम्मेदार है, वो नेता नहीं है, वो हमारे दिल की धड़कन है, वो हमारे जमीन की आवाज है, वो काबिल तकरीम शख्सियात है। कदर करेंगे समाजी, सियासी और मजहबी शख्सियात की तो कौम फलेगी फूलेगी। अगर समाजी, मजहबी और सियासी शख्सियात की नाकदरी की है तो फिर कौम को रुसवाई के अलावा कुछ नहीं। इन हालात में हमारा समाज, हमारी सियासत और हमारी तालीम मजबूत है। उसकी मजबूती की अलामत है कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम गौहर और हीरे और जवाहिरात जो कौम के मुंतखब हैं, काम कर रहे हैं, उनके हौसलों को अल्लाह परवान चढ़ाए, उनकी हिम्मतों को दोबाला फरमाए और अल्लाह ताला उनकी सलाहियतों को जो है तेज से तेज फरमा दे। इस मुल्क में अमन नसीब फरमाए। दुआ कर लेते हैं दुरूद शरीफ पर।